चलो देखो पहला क्लास क्या है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि इसमें क्या पाया गया, क्लोरोफिल बियरिंग, क्या हायर प्लांट में क्या क्लोरोफिल ए और बी, क्या पाया गया, क्लोरोफिल ए और बी, क्या पाया गया, क्लोरोफिल ए और बी। तो हमें इसको क्या बोला गया, क्लोरोफाइसी बोला गया। कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। प्लांट बॉडी से कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होता है, और कैसा होता है, फिलामेंटस फॉर्म में होता है। अगर कोई पूछे इसकी प्लांट बॉडी क्लोरोफाइसी की, क्या बोलिएगा, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होती है। पहली बात कैसे होता है, ग्रीन पिगमेंट, क्या होता है, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसमें क्या पता है, ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्या होता है, दे आर यूजुअली ग्रीन डोमिनेंट पिगमेंट, क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी, ये पूछेगा। इसकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होती है। यूनिसेलुलर ग्रुप में कौन होता है, केलमेडोमोनास होता है। कॉलोनियल ग्रुप में कौन होता है, वॉल्वाक्स होता है। फिलामेंटस ग्रुप में कौन होता है, इलोथ्रिक्स और स्पारोगायरा। चारों क्वेश्चन पूछा गया नीट में, चारों याद करिएगा। यूनिसेलुलर ग्रुप में क्या होगा, कॉलोनियल ग्रुप में कौन हुआ, और फिलामेंटस ग्रुप में क्या हुआ, इलोथ्रिक और स्पारोगायरा। दे आर यूजुअली ग्रीन डोमिनेंट पिगमेंट, क्लोरोफिल ए और बी पाया गया। इसमें क्या पाया, ग्रीन पिगमेंट क्या पाया गया, क्लोरोफिल ए और बी। दूसरा क्या है, द क्लोरोप्लास्ट में भी, जो इनका क्लोरोप्लास्ट था वो कैसा था, डिस्क्वायड लाइक था, प्लेट लाइक था, रेटिकुलेट था, कप शेप्ड था, स्पाइरल शेप्ड था, या रिबन शेप्ड। डिफरेंट स्पीसीज, जैसी स्पीसीज पहले पढ़ता था, जब सीपीएमटी हुआ करती थी तो उसमें इसका स्ट्रक्चर पूछता था कि प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता था, रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता था। अब तो केवल नाम दे दिया है कि डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे क्या है, डिस्क्वायड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड और स्पाइरल या रिबन शेप्ड कहाँ पाया जाता है, डिफरेंट स्पीसीज में। जब पहले आईपीएमटी या पहले जब होता था नीट सीपीएमटी तो उसमें पूरा इसका वो पूछता था, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल ही पूछता था कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, अब तो इजी कर दिया गया है। अगला क्या करता है, एल्गी स्टोर फूड किस रूप में करती है, स्टार्च के रूप में करती है। प्लांट भी इसी रूप में करता था, स्टार्च के रूप में। भाई प्लांट है एल्गी तो क्या करेगी, स्टार्च के रूप में क्या करेगी, स्टोर करेगी। उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स। जिस बॉडी में स्टोर करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स क्या होता है, पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। क्या कह रहा है कि जो हमारा पायरिनोइड्स होता है इसमें प्रोटीन के अलावा और क्या पाया जाता है, स्टार्च ही पाया जाता है। पायरिनोइड्स में क्या होता है, प्रोटीन के अलावा और क्या पाया जाता है, स्टार्च ही पाया जाता है। किसमें, पायरिनोइड्स में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा पायरिनोइड्स कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में। क्या होता है, स्टार्च स्टोरिंग बॉडी होता है। क्या होता है, स्टार्च स्टोरिंग बॉडी, को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स। कहाँ पाया जाता है, ग्रीन एल्गा में। पायरिनोइड्स क्या कंटेन करता है, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। यानी कोई पूछेगा पायरिनोइड्स क्या करता है, प्रोटीन के अलावा क्या होता है इसमें, स्टार्च भी होता है। आगे, सम एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ आयल ड्रॉपलेट। कुछ एल्गी क्या होती हैं, फूड को किस रूप में इस्तेमाल करती हैं, स्टोर करती हैं, आयल ड्रॉपलेट रूप में भी इस्तेमाल स्टोर करती हैं। कुछ एल्गी, सम एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ आयल ड्रॉपलेट। मैक्सिमम किस में करती हैं, स्टार्च के रूप में। उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स बोलते हैं। पायरिनोइड्स में क्या कंटेंट करता है, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। स्टार्च के अलावा इसमें और क्या होता है, प्रोटीन भी होती है। आगे आइए, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी है यूजुअली रिजिड सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज और आउटर किसकी होती है, पेक्टोज की। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। जो हमारी एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है। इनर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और आउटर किसकी होती है, पेक्टोज की। क्वेश्चन पूछा गया, पेक्टोसेलुलोजिक होती है। और एक जगह आया था पेक्टोसेलुलोजिक किसकी होती थी, उसकी इंटाइन की सेल वॉल, याद करिए, इंटाइन की सेल वॉल भी क्या होती थी, पेक्टोसेलुलोजी होती है ना। और वहाँ भी एक्जाइन और इंटाइन होता था, नहीं होता था 12th में, एक्जाइन और इंटाइन। एक्जाइन किसी में होती थी, स्पोरोपोलिन की, किसकी थी, स्पोरोपोलिन की। और इंटाइन किसकी थी, सेलुलोज और पेक्टिन की थी। लेकिन वहाँ पे केवल सेलुलोज पेक्टिन बनी होती थी। और यहाँ पे क्या पूछता है, इनर सेलुलोज और आउटर पेक्टिन। नीट में क्या करेगा आपको, इनर पेक्टोज आउटर सेलुलोज। नीट वाला जो बताएगा आपको क्या करेगा, मोर देन ऑप्शन करेक्ट देगा वो। कितने ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, कितने ऑप्शन इसमें करेक्ट है उसमें दे देगा। इनर लेयर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, इनर पेक्टोज आउटर सेलुलोज, कौन सही है, बस बच गए आप। तो इसलिए क्या होती है, इनर सेलुलोज, आईसी, ओपी, आईसी और ओपी याद करेगा। इनर किसकी होती है, सेलुलोज की, आउटर किसकी होती है, पेक्टोज की होती है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। अभी पढ़े आप, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक एल्गी की बॉडी टूटेगी और एक नए प्लांट को जन्म देगी। ये किस द्वारा होता है, फ्लैगेलेट द्वारा होता है, जो कि कैसा होता है, जूस्पोर।
किस होता है, जूस्पोर। वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, जूस्पोरेंजिया में। जूस्पोर कहाँ बनता है, जूस्पोरेंजिया में बनता है। अगला क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। आइसोगैमस में क्या था, जब गैमेट्स सिमिलर साइज के थे। एग्जाम्पल आइसोगैमस में जब गैमेट्स सिमिलर साइज थे, एग्जाम्पल क्या था, केलेमाइडोमोनास। उसके बाद क्या है, एनाइसोगैमस में क्या था, जब गैमेट डिसिमिलर साइज के थे। वो गैमेट्स में क्या भी था, जब गैमेट्स डिसिमिलर साइज के थे, जिसमें मेल स्मॉल मोटाइल हुआ करता था वो गैमेट्स में, और फीमेल क्या होती थी, लार्ज नॉन डाल गैमेट हुआ करती थी। उसको हम लोग क्या बोलते थे, वो गैमस। वो गैमस कहाँ पाया जाता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। सब एग्जाम्पल क्या होता है ग्रीन अलगा का, वॉल्वॉक्स होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, स्पारोगायरा होता है, केलेमाइडोमोनास होता है, और कैरा होता है। कैरा से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैरा भी क्या है, ग्रीन अलगा है। कैरा क्या है, ग्रीन अलगा है। अभी नहीं रुको, कैरा क्या है, ग्रीन अलगा है। कैरा कैसा अलगा है, ग्रीन अलगा है। कैसा अलगा है, ग्रीन अलगा है। इसमें 2 चीज़ पूछा जाता है, एक कैरा क्या करता है, इसमें मेल और फीमेल गैमीट होता है, मतलब ये क्या, मोनोसियस होता है। ये क्या होता है, मोनोसियस होता है। कैरा क्या होता है, मोनोसियस होता है। कैरा क्या होता है, मोनोसियस। इसमें मेल और फीमेल एक ही होते हैं। एंथ्रीडिया और उगोनिया क्या होती है, एंथ्रीडिया और उगोनिया, यानी कि जो हमारी उगोनिया होती है वो ऊपर होती है, और एंथ्रीडिया क्या होती है, नीचे होती है। किसमें, कैरा में। कैरा में यानी कि फीमेल क्या होती है, ऊपर होती है, मेल क्या होता है, नीचे होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। नुक्यूल और ग्लोब्यूल। नुक्यूल क्या होती है, फीमेल गैमिट, और ग्लोब्यूल क्या होती है, मेल गैमिट। न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल, नुक्यूल और ग्लोब्यूल किसमें पाया जाता है, कैरा। नुक्यूल क्या होता है, फीमेल होती है, क्या होती है, फीमेल, और ये क्या होता है, मेल होता है। क्वेश्चन पूछा कैरा, कैरा कैसा है, ग्रीन है। कैरा क्या है, ग्रीन मोनोसियस है। क्या है, मोनोसियस, मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे, इसके एक ही होंगे। अब आइए केलोमाइडोमोनास, इसमें हम लोग क्या पाया गया, आइसोगैमिट्स पाई गई। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें, आइसोगैमिट्स पाई गई। क्यों, याद आया। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो इसमें गैमिट सिमिलर हो गई, आइसोगैमिट्स, एक ग्रीन अलगा होता है। कैसा होता है, ग्रीन अलगा। और तीसरा क्या पूछेगा, इसमें यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। मैक्सिमम ग्रीन अलगा यूनिसेलुलर ही होते हैं। अब तो हटा दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं बहुत पूछता था पहले, है ना। आगे आइए, स्पारोगायरा, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स कैसे होता है, कॉलोनियल रूप में होता है। कैसे रूप में होता है, कॉलोनियल रूप में होता है। कौन, वॉल्वॉक्स किस रूप में होता है, कॉलोनी के रूप में होता है। यूलोथ्रिक्स और स्पोरोगायरा एक किस रूप में होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। कौन, यूलोथ्रिक्स और स्पारोगायरा। यूलोथ्रिक्स और स्पारोगायरा। यूनिसेलुलर कौन होता है, क्लेमाइडोमोनास। ये सब क्या है, ग्रीन अलगा के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पारोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और कैरा। इससे ज़्यादा एक भी लाइन नीट में नहीं आएगा 2024 के 2050 तक, अगर कुछ ऐड नहीं हुआ तो, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बहुत करेगा। इसका एग्जाम्पल पूछेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आइसोगैमस कंडीशन क्या होती है। कल हम लोग क्या देखे थे, प्लांट किंगडम में कहाँ तक देख लिए थे हम लोग, कल क्लोरोफाइट तक देख लिए थे। कहाँ तक देख लिए थे, क्लोरोफाइट तक हम लोग कल देख लिए थे ना। प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो आज हम लोग क्या देखेंगे, फियोफाइसी। क्या देखेंगे, फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, ब्राउन अलगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राउन अलगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फियोफाइसी क्या बोलते हैं, ब्राउन अलगा। ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन, टोटली मेराइन होते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं होते हैं। क्या होते हैं, मेराइन हैबिटेट पाए जाते हैं। कौन, फियोफाइसिक मेंबर है। कौन है, ब्राउन अलगी। कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। अगला, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए एंड सी। कल बताए थे पिगमेंट क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल ए और सी। ये भी कई बार पूछा गया है। क्लोरोफाइसिस में क्या था, क्लोरोफिल ए एंड बी था। फियोफाइसिस में क्या था, क्लोरोफिल ए एंड सी था। और रोडोफाइसिस में क्या था, क्लोरोफिल ए एंड डी था कि नहीं था, 3 चीज़। तो मेन पिगमेंट। और क्या इसमें पाया जाता है, कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और सी के अलावा इसमें क्या पाया जाता है, कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल पाया जाता है। और ब्राउन कलर, जो इसका ब्राउन कलर होता है वो किस कारण होता है, फ्यूकोजेंथिन कारण होता है। किस कारण होता है, फ्यूकोजेंथिन। यानी क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। कल वाले में जो क्लोरोफिल ए और बी पाया गया था और क्लोरोफिल पाया गया था, ग्रीन दिख रहे थे वो सब, ये ब्राउन क्यों दिख रहा है, ड्यू टू फ्यूकोजेंथिन। ये क्या है, ब्राउन पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन क्या है, ब्राउन पिगमेंट। बायोमॉलिक्यूल में है कि नहीं है, बायोमॉलिक्यूल में है ये, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। फ्यूकोजेंथिन क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। और क्या क्या इसमें होता है, कैरोटिनॉइड्स होता है और जेंथोफिल होता है। किसमें, ब्राउन अलगी में। पिगमेंट क्या क्या होता है, कैरोटिनॉइड्स होता है और क्या होता है,
जैंथोफिल होता है। अब ये क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, सिंपल भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। क्या होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, इक्टोकार्पस। ये क्या होता है, ये प्रोफुजली ब्रांच्ड एंड फॉर्म केल्प्स क्या होता है, 100 मीटर हाइट का होता है। यानी क्या कह रहा है कि द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म कौन होता है, इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस कैसा होता है, सिंपल ब्रांच्ड और कैसा होता है, फिलामेंटस। कौन होता है, इक्टोकार्पस। क्वेश्चन ऐसे देके पूछ देगा, सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस, ब्रांच लगा का एग्जांपल बताइए, क्या बोलोगे, इक्टोकार्पस, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस। याद करिए फिलामेंटस उसमें था ग्रीन अलगा में, ध्यान दीजिएगा। अगर फिलामेंटस ग्रीन अलगा की बात करेगा तो क्या बोलेंगे, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा बोल देंगे। और फिलामेंटस अगर ब्राउन अलगे की बात करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्टोकार्पस बोलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट आ चुका है 2013 वाले में। अगर इक्टोकार्पस क्या पूछेगा, ब्राउन अलगा फिलामेंटस, क्या बोलोगे, इक्टोकार्पस। और फिलामेंटस अगर पूछेगा ग्रीन अलगा तो हम लोग कल क्या बताए थे, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा बताए थे, है ना, टू फॉर्म प्रोज ब्रांच्ड। और क्या होता है, केल्प। क्या होता है, केल्प क्या होता है, 100 मीटर लंबा होता है। कितना होता है, 100 मीटर। और क्या कह रहा है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय केल्प। कैसा होता है, 100 मीटर हाइट का होता है। कौन, केल्प। यानी क्या कह रहा है, ये फिलामेंटस होता है, सिंपल होता है, ब्रांच होता है, जिसका एग्जांपल क्या होता है, इक्टोकार्पस। और क्या कह रहा है, केल्प। ये कितने हाइट का होता है, 100 मीटर का होता है। कितने होता है, 100। ये भी आ चुका है केल्प, है ना। क्या होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प। कितना मीटर हाइट का होता है, 100 मीटर का होता है। स्टोर फूड क्या होता है, कल वाले में स्टोर फूड क्या था, स्टार्च था। कल वाले में स्टोर फूड क्या था, स्टार्च था। इसमें तो स्टार्च होगा ही, उसके अलावा और क्या होगा, लेमिनिन और मनिटाल होगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, लेमिनिन एंड मनिटाल। 17 में जाके देखिए आया हुआ, 19 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ, फिर 21 में आया हुआ। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना। तो हमने क्या बोला, स्टोर फूड क्या होता है, लेमिनिन एंड मनिटाल। क्लोरोफाइसिम क्या था, स्टार्च था। क्या था, स्टार्च। इसमें भी स्टार्च तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा क्या क्या रहेगा, लेमिनिन एंड मनिटाल। ये भी एक प्रकार क्या है, ग्लूकोज स्टार्ची टाइप का। आगे देखिए, दे हैव जिलेटिनस कोटिंग आउटसाइड द सेलुलर सेल वॉल। क्या बोलेंगे, एल्जीन। क्या कह रहा है कि जो इसकी सेलुलोजिक सेल वॉल होती है उसके बाहर एक आउटर कवरिंग पाई जाती है। हमने कहा ना कि इसमें भी सेलुलोज पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, लेकिन जो इसमें सेलुलोज पाया जाता है उसके आउटर कवरिंग में क्या होती है, कोटिंग होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जीन। क्या होती है, एल्जीन। और इसके बाद एक होता है कैराजीन। वो कहाँ पाया जाता है, रेड अलगी में पाया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि एल्जीन कहाँ पाया जाता है, ब्राउन अलगा में निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है, ब्राउन अलगा से। होता क्या है, कोटिंग होती है। क्या होती है, जिलेटिनस कोटिंग होती है। किसके बीच, सेलुलोजिक सेलवाल के बीच। सेलुलोजिक जो सेलवाल होती है उसके बाहर एक कोटिंग पाई जाती है। किसमें, ब्राउन अलगा में। क्वेश्चन क्या पूछेगा नीट वाले में कि आउटर कवरिंग ऑफ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ आउटर कवरिंग या जिलेटिनस कोटिंग ऑफ सेलुलोजिक सेलवाल इन ब्राउन अलगा। दे देगा नहीं देगा तो भी क्या बोलेंगे, बताएंगे हम लोग, आप एल्जीन। क्या बोलेंगे, एल्जीन। अगला पॉइंट क्या है, सेल कंटेंट क्लोरोप्लास्ट। स्वाभाविक बात है, जो सेल है उसमें क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। सेंट्रली लोकेटेड क्या होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा। अब अगर क्लोरोप्लास्ट है तो न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। आगे देखिए, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या होता है, सबस्ट्रेटम, जहाँ से जमीन से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। जहाँ जमीन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। स्ट्राइप और स्टॉक, ये क्या हो गया, स्ट्राइप और स्टॉक हो गया। एंड फ्रॉन्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। फ्रॉन्ट क्या हो गया, ये क्या होगा इनका, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ट। जब पहले BHU BSc हुआ करती थी तो उसमें क्वेश्चन आया था 15-16 में, फ्रॉन्ट क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। फ्रॉन्ट क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। तो क्या होता है, फ्रॉन्ट ब्राउन एल्गी में होता है। कहाँ होता है, ब्राउन एल्गी में। क्या काम होता है इसका, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटो। पहले तो याद करो फ्रॉन्ट क्या है, क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। लीफ लाइक ही मान लो इसको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मान लिया जाए। क्या मान लिया, लीफ लाइक। तो इसमें क्या क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है, अरे सबस्ट्रेटम होता है वही होल्ड फास्ट, और स्ट्राइप होता है, स्टॉक, और क्या होती है, लीफ, फ्रॉन्ट होती है ना। 3 चीज़ होता है। यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है, हम लोग जब इसके पहले पढ़े थे तो एल्गी में याद करिए कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं थी, थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर था क्लोरोफाइसिम में। क्लोरोफाइसिम क्या था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। वहाँ पे आप डिफरेंशिएट
नहीं कर पा रहे थे कि रूट लीफ स्टेम क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट हो रही है किसमें होल्ड फास्ट, जहाँ से अटैच होती है क्या हो गया है होल्ड फास्ट, फिर क्या हो गया हमारा स्ट्राइप या स्टॉक, और उसमें जो ब्रांचिंग निकल जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे फ्रॉन्ट बोलेंगे। फ्रॉन्ट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक आर्गन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक आर्गन होता है। कौन, फ्रॉन्ट। कहाँ पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। अगला क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब पीछे भी यही हुआ था, कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। वेजिटेटिव किससे हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन से, जो पीछे था वो यहाँ पे भी है। और एसेक्सुअल कैसे होता था, जूस्पोर्स होता था। याद करिए, एसेक्सुअल किससे होता था, जूस्पोर्स। एसेक्सुअल किससे होता है, मोस्ट ब्राउन एल्गी में कैसे होता है, बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर। भाई इसके पहले भी तो जूस्पोर फ्लैजेलेटेड था। जूस्पोर जहाँ भी था कहाँ था, फ्लैजेलेट, चाहे आपका फंजाई हो चाहे वो एल्गी हो, जहाँ भी एसेक्सुअल। यानी क्या कह रहा है कि वेजिटेटिव कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। हर जगह यही हुआ है, वेजिटेटिव किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। अब फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, हमारी जो एल्गी है बॉडी टूटी गिरी और क्या हुई, एक नए एल्गी को जन्म दे दी, उसको हम लोग क्या करेंगे वेजिटेटिव। और एसेक्सुअल कैसे होता है, जूस्पोर, बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर। कैसा होता है, इसमें 2 फ्लैजला होता है। कैसे होता है, इसमें 2 फ्लैजला होता है। कितना होता है, 2 फ्लैजला। तो अब कभी कभी नंबर ही पूछ देगा। ग्रीन एल्गी में कितने फ्लैजला होता है, 2 से 8। इसमें कितना होता है, 2। और उसके बाद रेड एल्गी आएगा, उसमें क्या होता है, 1 भी नहीं होता है। ये भी पूछा गया है, रेड एल्गी में 1 भी नहीं होता है। रेड एल्गी में फ्लैजला एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले बात क्या बोला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन कॉमन है, जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा। ये सेक्सुअल कैसे हो रहा है, जूस्पोर बाइफ्लैजेलेट जो कि है, कैसा है, बाइफ्लैजेलेट। और कैसा है, पियर शेप्ड है एंड हैव 2 अनइक्वलेटरी फ्लैजला। जो फ्लैजला का नंबर कितना है, 2 है, वो भी कैसा है, अनइक्वली है। क्या है, अनइक्वली है। क्या है, अनइक्वली है। 2 लेटरल एक हो जाए 2। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। याद करिए, आइसोगैमस में क्या था, जब गैमिट्स क्या होंगी, सिमिलर साइज की होंगी। और हमारा एनाइसोगैमस में क्या था, जब गैमिट्स कैसी थी, डिससिमिलर साइज की थी। और ओगैमस में क्या था, जब मेल क्या था, स्मॉल मोटाइल था, और फीमेल क्या थी, लार्ज नॉन मोटाइल थी। उसको हम लोग क्या बोलते थे, ओगैमस। याद करिए, इसका मेंबर क्या है, फ्यूकस। ये ना फ्यूकस था, और एक और था वॉल्वाक्स था भी था, और एक कौन था, वॉल्वाक्स था। वॉल्वाक्स कौन सा अलगा है, ग्रीन अलगा है। वॉल्वाक्स कैसा है, ग्रीन अलगा है। फ्यूकस कैसा है, ब्राउन अलगा। दोनों ओगैमस के एग्जाम्पल है। दोनों किसके एग्जाम्पल है, ओगैमस के। जो इनकी गैमिट होती है, जो गैमिट बनती है ब्राउन अलगा की, वो पायरी पियर शेप्ड होती है। कैसी होती है, पायरी फार्म या पियर शेप्ड होती है। नाशपाती के आकार की होती है। कैसी होती है, नाशपाती का आकार की होगी। ध्यान दीजिएगा, जो गैमिट्स होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, जो ब्राउन एल्गी गैमिट्स होता है कैसा होता है, पायरी फार्म या पियर शेप्ड होता है। नाशपाती देखे हो ना मिल रही होगी अभी, तो कैसा होता है, पायरी फार्म या पियर शेप्ड होता है। क्या, गैमिट्स। एग्जाम्पल क्या क्या होता है इसका, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, शारगासम और फ्यूकस। लेमनेरिया हम लोग जहाँ से क्या निकालते थे, लेमिनरीन, आयोडीन युक्त, यही है ना लेमनेरिया। और सारगासम, जिसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते थे, फूड के रूप में करते थे। 70 स्पीसीज, यही मेराइन स्पीसीज, 70 यही मेराइन। टोटली क्या है, सब मेराइन है। टोटली क्या है, मेराइन है। 70 स्पीसीज इसकी हम लोग किस में इस्तेमाल करते थे कल, भोजन ग्रुप में। याद आया कि नहीं आया, है ना। तो यहाँ से इतना पूछेगा, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। चलो अब इसका पूरा देख लो, वो क्या बोलते हैं, ब्रीफ देखो। क्या पहला हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ब्राउन एल्गी कहाँ पाया जाता है, मेराइन हैबिटेट में। टोटली कहाँ होता है, मेराइन हैबिटेट। दूसरी पॉइंट क्या पूछेगा यहाँ पे, इसमें पिगमेंट क्या होता है मैम, क्लोरोफिल ए और सी होता है। और क्या होता है, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल होता है। और क्या होता है, ब्राउन क्यों होते हैं, फ्यूकोजेंथिन कार्ड होते हैं। क्यों होते हैं, फ्यूकोजेंथिन कार्ड क्या होते हैं, ब्राउन होते हैं। अगला इसमें चीज़ क्या पूछेगा, ये कैसे होते हैं, सिंपल ब्रॉन्ज्ड फिलामेंटस कौन होता है, एक्टोकार्पस होता है। और केल्प क्या होता है, 100 मीटर हाइट का होता है। केल्प क्या होता है, ब्रांच्ड और 100 मीटर हाइट का होता है। कौन, केल्प। यहाँ से कुछ। और स्टोर फूड क्या होता है इसका, लेमिनिन और मनिटाल होता है। क्या होता है, लेमिनिन और मनिटाल क्या होता है, स्टोर फूड होता है। और इसकी जो आउटसाइड, जो इसकी जो सेलोइड सेलवाल होती है, उसके आउटसाइड एक कवरिंग पाई, हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जीन। तो एल्जीन किसका प्रोडक्ट है, ब्राउन एल्गी का है। किसका है, ब्राउन एल्गी का है। किसका है, ब्राउन एल्गी का। इसमें क्या पता है, क्लोरोप्लास्ट। उसमें क्या पता है, न्यूक्लियस। ये सब नहीं पूछेगा। और इसमें क्या होती है, प्लांट बॉडी इसकी डिफ्रेंशिएटेड होती है। किसमें किसमें, होल्ड फास्ट में, स्ट्राइप में और फ्रॉन्ट में। होल्ड फास्ट का है जहाँ से
धरती जहाँ सबका होता है। दूसरा क्या है स्ट्राइप, जिसको क्या बोलते हैं स्टॉक। और फ्रंट क्या होता है लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है फोटोसिंथेसिस करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्या पूछेगा वेजिटेटिव पर्सन क्या होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। एसेक्सुअल क्या होता है बायोफ्रेजियोस्पोर्स के द्वारा होता है। सेक्सुअली कैसे होता है ओगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, 3 प्रकार से होता है, मतलब आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, है ना, ये याद कर लीजिए यहाँ पे। और इसका जो गैमिट्स होता है कैसा होता है पायरीफॉर्म या पियर सेट होता है। कैसा होता है पायरीफॉर्म या पियर सेट होता है। गैमिट्स किसका ब्राउन एल्गी का। मेंबर क्या क्या होता है इसमें एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस। अब हम लोग क्या देखेंगे रोडोफाइसी, रेड एल्गी। अगला क्या है देखो रोडोफाइसी। हम लोग क्या देख लिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। अगला क्या है रोडोफाइसी। क्या है रोडोफाइसी। कमली कालिस को हम लोग क्या बोलते हैं रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते थे ग्रीन एल्गी बोलते थे। और फियोफाइसी क्या बोलते थे हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते थे। रोडोफाइसी क्या बोलते हैं क्यों क्योंकि क्यों बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट। क्या होता है आर फाइकोइरिथ्रीन। पूछा गया कि नहीं बोलिए तत्काल पूछा गया है। आर फाइकोइरिथ्रीन कहाँ पाया जाता है, जैसे फ्यूकोजेथिन कहाँ जाता पाया जाता था ब्राउन एल्गा में, उसी प्रकार से आर फाइकोइरिथ्रीन कहाँ पाया जा रहा है रेड एल्गी में पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है रेड एल्गी में, याद करिएगा। यूजुअली क्या होते हैं मेराइन होते हैं और कहाँ होते हैं एकदम पूरा सरफेस एकदम वाटर के एकदम सरफेस पे होते हैं। कहाँ होते हैं वाटर के एकदम पूरा तली पे, एकदम तली पे समुद्र के होते हैं, जहाँ पे क्या होती है लिटिल लाइट पेनिट्रेट कर पाती है, बहुत लिमिटेड लाइट पास कर पाती है, वहाँ पे लोग रहते हैं। कौन से रेड एल्गी। रेड एल्गी कहाँ रहते हैं समुद्र के उस तली पे रहते हैं। यह है ये तली है एकदम यहाँ पे रहते हैं, जहाँ से क्या होती है लाइट बहुत कम पास कर पाती है, वहाँ रहते हैं। कौन रेड एल्गी। कहाँ रहते हैं एकदम सतह पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं एकदम पूरा सतह पे रहते हैं। आगे आइए स्टोर फूड क्या होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसके पहले स्टोर फूड क्या पढ़े थे हम लोग लेमनिन और मनिटाल था। क्लोरोफाइसिम क्या था सेलुलोज था। फियोफाइसिम क्या था लेमनिन एंड मनिटाल था। अब वहीं आ जाइए रेड एल्गी में क्या होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। क्या होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। आगे आइए मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मेराइन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। कहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे एरिया कैसी होती है गर्म होती है, वार्मर एरिया में पाए जाते हैं। कौन रेड एल्गी। आगे देखिए द फूड स्टोरी इन द फार्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू किसके एमाइलोप्लेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। यानी कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किससे स्लेटी शो कर रहा है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से शो कर रहा है। किसे शो कर रहा है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन शो कर रहा है। कौन फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होता है स्टोर फूड होता है किसका रोडोफाइसी का। रोडोफाइसी का स्टोर फूड क्या होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। किससे स्लेटी शो करता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या था एनिमल का था ना, एनिमल का स्टोरेज फूड था। क्या था ग्लाइकोजन था। क्या था ग्लाइकोजन। एनिमल का स्टोरेज फूड क्या था ग्लाइकोजन। याद करिए ना जो हम लोग स्टोर करते थे प्लांट स्टाइल रूप में करते हैं, हम लोग किस रूप में करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। आगे देखिए ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं वेजिटेटिवली करते हैं फ्रेगमेंटेशन से करेंगे। और कैसे करते हैं एसेक्सुअली कैसे करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर बनता है। और सेक्सुअली कैसे करते हैं मोटाइल गैमेट बनती है, वही चीज़ है। और कैसे होता है सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो गैमेस बनता है। वो गैमेस आप लोग बताया जा चुका है। वो गैमेस एग्जाम्पल क्या होता है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रासिलेरिया। क्या क्या है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और ग्रासिलेरिया। क्या क्या है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और ग्रासिलेरिया। ये क्या है रोडोफाइसी के मेंबर। अब देखिए यहाँ सबसे छोटा यही है। क्या क्या पूछ सकते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछेगा रेड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल का कौन सा पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है छूट गया था क्लोरोफिल क्या पाया जाता है ए एंड डी पाया जाता है। किसमें इसमें रेड एल्गी में। और कैसे होते हैं एरेडल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोरिथ्रिन। क्यों रेड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोरिथ्रिन। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा स्टोर फूड क्या होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। किससे स्लेटी शो करता हो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। क्या शो करता है उससे स्लेटी शो करता है। और ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिवली करते हैं। ये सेक्सुअली कैसे करते हैं जो स्पोर बनता है वही स्पोर के द्वारा करते हैं। सेक्सुअली भी करते हैं गैमेट द्वारा करते हैं। और क्या सेक्सुअली कैसे होता है वो गैमेस होता है। एग्जाम्पल क्या होता है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और क्या है जिलेडियम और ग्रासिलेरिया। अब हम लोग क्या देखेंगे ब्रायोफाइट्स।
अगला क्या है किंगडम में ब्रायोफाइट। एल्गी के बाद क्या है अगला टॉपिक, एल्गी हम लोग क्या देख लिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब अगला क्या है ब्रायोफाइट्स। पहला प्लांट किंगडम क्या है ब्रायोफाइट्स। एल्गी आया, एल्गी के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। एल्गी में हम लोग को रूट लिप स्टेम हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, लेकिन आते 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 ब्राउन रेड एल्गी तक कुछ किए थे, है ना। अब देखिए आया ब्रायोफाइट्स। क्या आया ब्रायोफाइट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एम्फीबियन, कॉमनली नोट क्या बोलते हैं हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, क्यों ये कहाँ रहते हैं सॉइल पे रहते हैं, लेकिन इनको क्या फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होती है वाटर की आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्यों फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर नीड कैसे क्यों होती है फर्टिलाइजेशन के लिए होते हैं रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। किसको बोलते हैं हम लोग ब्रायोफाइट्स को, है ना। क्यों दे ग्रो इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या कब होगा फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। आगे देखिए दे कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं ह्यूमिड डैम्प एंड सैडी लोकेलिटीज, जहाँ पे क्या हो छायादार हो, जैसे कोई बड़ा पेड़ उगा हो उसके नीचे छायादार होगा वहाँ ग्रो करेंगे। और कहाँ करेंगे ह्यूमिड, कहाँ पे ह्यूमिड जहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा मॉइस्चराइजर होगा वहाँ पे क्या करेंगे ग्रो करेंगे। और सैडर लोकेलिटी में क्या करते हैं ग्रो करते हैं। ये याद करिए कहाँ ग्रो करते हैं ह्यूमिड डैम्प एंड सैड लोकेलिटीज, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। किसके साथ लाइकेन के साथ मिलकर के, लाइकेन के साथ ये मिलकर के क्या करते हैं लाइकेन के साथ मिलकर के क्या करते हैं राख को तोड़ देते हैं, पहाड़ को तोड़ देते हैं। जैसे ही पहाड़ को तोड़ते हैं कहाँ वहाँ से नए नए प्लांट ग्रो होने लगते हैं। तो कौन प्लांट सक्सेशन में किसका रोल होता है ब्रायोफाइट्स का होता है। किसके साथ एसोसिएशन शो करते हैं लाइकेन के साथ, लाइकेन से मिलकर क्या करते हैं तोड़ देते हैं। आगे देखिए आर बेयर रॉक एंड सॉइल, मतलब क्या करता है प्लांट सक्सेशन में भी मेन रोल अदा करते हैं कौन ब्रायोफाइट्स। अगला क्या करता है द प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से क्या होती है ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। एल्गी में क्या रूट स्टेम लाइफ कुछ दिख रहा था नहीं दिख रहा था, लेकिन इसमें क्या होगी मेन बॉडी क्या होगी इसमें गैमेटोफाइट होगी। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है गैमेटोफाइट, जो कि क्या होता है हैप्लॉइड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है गैमेटोफाइट होता है, वहीं टेरोफाइट का क्या होता है स्पोरोफाइट होता है। ब्रायोफाइट में क्या होता है गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है किस पे स्पोरोफाइट पे, और टेरोफाइट में क्या होता है स्पोरोफाइट किस डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे होता है। यही लिए बार बार पूछता है, लोग उल्टा कर देते हैं। क्या होता है इसमें मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट क्या होती है गैमेटोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है हैप्लॉइड होती है, एन होती है। क्या होती है एन होती है। तो यानी कि गैमेटोफाइट किस पे डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे, किसमें ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट अरे स्पोरोफाइट डिपेंड होता है किस पे गैमेटोफाइट पे, किसमें ब्रायोफाइट में। जबकि टेरोफाइट में क्या होता है जो हमारा वो गैमेटो डिपेंड होता है किस पे स्पोरोफाइट पे। ध्यान दीजिएगा इसमें गैमेटोफाइट क्या होता है हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है डिप्लॉइड होता है। अगला पॉइंट देखिए सेक्स ऑर्गन क्या होता है मल्टी सेलुलर, पूछा गया है सेक्स ऑर्गन कैसा होता है मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है एंथ्रीडियम, फीमेल क्या होती है आर्चिगोनियम। याद करिए कह रहा है नहीं कह रहा है मेल एंथ्रीडियम था, फीमेल क्या थी आर्चिगोनियम थी। मेल क्या था एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है एंथ्रीडियम, फीमेल कैसा होता है आर्चिगोनियम। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड्स, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। क्या करता है स्पर्म प्रोड्यूस, भाई मेल तो क्या करेगा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा अंडा, क्या प्रोड्यूस करेगा एक प्रोड्यूस करेगा। मेल क्या करेगा एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स क्या है स्पर्म ही तो है बोलिए, और एक अंडा हो गया। यानी क्या होने वाला कि एंथ्रोजॉइड फीमेल सेक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा एक प्रोड्यूस करेगा। आगे देखिए एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर वेयर इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ आर्चिगोनियम। ये क्या करता है एंथ्रोजॉइड्स क्या होता है पानी में क्या करता है पानी में रिलीज कर देता है कौन एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो होता है हमारा ये क्या करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या पानी में स्पर्म को रिलीज कर देता है। जैसे ही आर्चिगोनियम क्या होता है कांटेक्ट में आता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, पानी क्या करता है उसको लेके जाता है, पानी क्या करता है लेके जाता है। ध्यान दीजिएगा कांटेक्ट आर्चिगोनियम एंड एग सेल फ्यूज क्या प्रोड्यूस कर देगा जाइगोट। जैसे ही आर्चिगोनियम से मिलेगा हमारा एंथ्रोजॉइड्स क्या प्रोड्यूस करता है स्पर्म, स्पर्म क्या करता है आर्चिगोनियम से फ्यूज कर क्या बनाता है जाइगोट।
क्या होता है, बनाता है जाइगोट। जाइगोट क्या होगा, मियासिस जाएगा, क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। जाइगोट हमारा क्या जाएगा, मियासिस जाएगा। जाइगोट में क्या होगा, मियासिस। जाइगोट अंडरगो मियासिस डिवीजन एंड गिव राइज टू क्या, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पोलैरिटी क्या होती है, 2n होती है। क्या होती है, 2n होती है। यही स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे। किस पे होता है, गैमेटोफाइट। ध्यान दीजिएगा, स्पोरोफाइट रिमेन्स अटैच टू द गैमेटोफाइट। क्या कह रहा है, जो स्पोरोफाइट होता है ये किससे अटैच होता है, गैमेटोफाइट में। किससे होता है, जब आप बनाएंगे ना इसका, इस तरह से बनाएंगे ना, है ये क्या हो गया, स्पोरोफाइट, यही ना, देख लीजिए एक बार डायग्राम। और ये क्या है, गैमेटोफाइट। क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है ना, यही ना, कैप्सूल वाला था। ये क्या था, कैप्सूल वाला था ना स्ट्रक्चर, उसमें होगा, देखिए एक तो बनाया। तो क्या हो गया, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। तो इसका क्या होता है, स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे, क्योंकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। क्यों, है ना, लीफ लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। ये किस पे डिपेंड होता है, नहीं, स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे। क्यों, क्योंकि लीफ लाइफ भोजन बनाएगा, इस पर डिपेंडेंट रहेगा। आगे देखिए, स्पोरोफाइट रिमेन अटैच टू द गैमेटोफाइट एंड टेक नरिशमेंट। अब यहाँ से क्या लेगा, ये नरिशमेंट लेगा। कौन लेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट से अटैच होता है और क्या होता है, नरिशमेंट लेगा। आगे देखिए, स्पोरोफाइट अंडरगो रिएक्शनल डिवीजन आर मियासिस। अब स्पोरोफाइट 2n है, अब उसका क्या होगा, उसका मियासिस होगी। तो उसका क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर। वो क्या होंगे, एक हैप्लॉइड स्पोर क्या करेगा, एंड गिव राइज टू दीज स्पोर लेटर एमिनेट एंड गिव राइज टू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब क्या करा, कभी इसी स्पोरोफाइट में क्या होगा, डिवीजन होगा, मियासिस जाएगा। तो क्या बना देगा, हमारा एक गैमेटोफाइट बना देगा, अलग कर दिया। अब ये प्रक्रिया क्या करी, बार बार चलती रहती है। स्फैगनम क्या होता है, स्फैगनम ये क्या होता है, ये एक प्रकार क्या है, मास है। स्फैगनम ये मास इज यूज्ड फ्यूल एंड प्रोवाइड पीट। ये क्या हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। और इसका हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, कहाँ करते हैं, हम लोग ट्रांसशिपमेंट में इस्तेमाल करते हैं इसका। कहाँ करते हैं, ट्रांसशिपमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं, ट्रांसशिपमेंट में करते हैं। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, जो हमारे मछलियाँ लेके आते हैं बाहर विदेश से मछली लेके आते हैं, ये क्या होता है, इसमें वाटर मॉइस्चराइजर की कैपेसिटी होती है। इस फैगने में क्या होती है, इसकी लीफ में वाटर मॉइस्चराइजर की कैपेसिटी होती है। इसको हम लोग उससे क्या कर दबा करके लेके आते हैं, जिससे हमारे जीव मरते नहीं हैं। जो हम लोग बाहर से अमेरिका से और बड़े बड़े जो मछलियाँ आती हैं वो कैसे आती हैं, इसी तरह से आती है ना। तो क्या होता है, स्फैगनम में क्या होता है, मॉइस्चराइजर होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, पिट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं इसका। स्फैगनम ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, पिट क्या एक प्रकार का फ्यूल है। इधर लकड़ी जो नहीं लगा कि हम लोग खाना बनाते हैं, उसकी बात कर रहा है। सूखने के बाद क्या होता है, लकड़ी, उसका हम लोग किस में करते हैं, इधर ग्रुप में कर लेते हैं। तो और ब्रायोफाइट को हम लोग 2 क्लास में बांटा गया, किसमें लिवरवर्ट्स और मॉसेस। आगे देखिए, ब्रायोफाइट हम लोग किस क्लास में बांटा गया है, 2 क्लासेस में, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। किसमें बांटा गया है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस से बांटा गया है ना। आगे देखो, चलो देखो, ब्रायोफाइट को हम लोग 2 क्लास में बांटते हैं, किसमें लिवरवर्ट्स और मॉसेस। मॉसेस में क्या था, स्फैगनम था। क्या था, स्फैगनम, जिसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते थे, पिट और ट्रांसशिपमेंट में करते थे ना, फ्यूल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, लिवरवर्ट्स कैसा होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। लिवर कैसा होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। यानी क्या कह रहा है, यहाँ भी रूट स्टेम लीफ आपको दिखेगा नहीं, थैलस स्ट्रक्चर क्लोजली अटैच टू सबस्ट्रेट। किससे अटैच होता है, सबस्ट्रेट, धरती से। लीफी मेंबर हैव टिनी अपेंडेज यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट डैम्प साइड हैबिटाट। मर्केंसिया क्या होता है, लीफी अपेंडेजेस, मतलब छोटी छोटी क्या होती हैं, लीफ जैसे स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, लीफी अपेंडेज होते हैं, जो कहाँ ग्रो करती हैं, मॉइस्ट डैम्प एंड सैडिल हैबिटाट। भाई ब्रायोफाइट वहीं ग्रो कर रहा था ना, मॉइस्ट सैडिल एंड डैम्प यहीं पे ग्रो कर रहा था, सैडिल हैबिटाट में। तो मार्केंसिया क्या हो गया है, मार्केंसिया किसका मेंबर है, लिवरवर्ट्स का। कहाँ ग्रो करता है, मॉइस्ट डैम्प एंड सैडिल लोकेलिटीज में, है ना। इसमें क्या होती है, टिन्नी अपेंडेज, मतलब टिन्नी लीफ पाई जाती है, लीफी अपेंडेज होता है, जिन्हें होता है ना, मार्केंसिया। आगे आइए, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जिम्मा। अब तक आप क्या पढ़ते थे, हम लोग जूस्पोर पढ़ते थे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, जिम्मा कप। क्या होता है, जिम्मा कप। कैसे हम लोग कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सेक्सुअली कैसे कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ जिम्मा आर थ्रू फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। यानी कि फ्रेगमेंटेशन होगा भाई, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वही होता था वेजिटेटिव वाला, फ्रेगमेंटेशन होगा, या तो क्या होगा, जिम्मा कैसा होता है, ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है।
ब्रायोफाइट का जिम्मा कैसा होता है? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जिम्मा आर द एसेक्सुअल बड विच ओरिजिनेट फ्रॉम स्मॉल रेप्टिकल कॉल्ड जिम्मा कप। क्या होता है? जिम्मा कप। ये हमारा हो गया ब्रायोफाइट का होता है ना, ये क्या हो गई हमारी रूट हो गई स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है? जिम्मा कप होता है। क्या होता है? जिम्मा कप। क्या होता है? जिम्मा कप एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। कैसा है? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। आगे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर्स बाय फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स एंड एग। याद करिए, हमारे एंथ्रीडियम्स क्या निकलता था? एंथ्रीडियम्स क्या निकलता था? एंथ्रोजॉइड्स कहाँ से निकलता था? एंथ्रीडियम से निकलता था। और एक से ये कहाँ से निकलती थी? एक आर्चिगोनियम से निकलती थी। किससे निकलती थी? आर्चिगोनियम से। अब क्या कर रहा है? दोनों एंड प्रोड्यूस विच आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम रिस्पेक्टिवली। यानी कहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, एंथ्रोजॉइड कहाँ बनता है? एंथ्रीडियम में बनता है, जबकि एक कहाँ बनता है? आर्चिगोनियम बनता है। आगे देखिए, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में भी प्रेजेंट ऑन द सेम थैलाई या डिफरेंट थैलाई। क्या कह रहा है कि हो सकता है दोनों मेल और फीमेल क्या हो सकती हैं? सेम में भी हो सकते हैं और डिफरेंट में भी हो सकते हैं, है ना, ध्यान देना। आगे, जाइगोट गिव्स राइज टू स्पोरोफाइट व्हिच इज डिफरेंट टू फूड सीटा कैप्सूल। हमने क्या बताया था? इसमें क्या होगा? जाइगोट गिव्स राइज टू क्या? स्पोरोफाइट देगा। वो किसमें डिफरेंट होगा? फूड सीटा कैप्सूल। अब क्या होगा? कैप्सूल। अब कैप्सूल में क्या होगा? जो हमारा कैप्सूल होगा ये क्या जाएगा? मियासिस को जाएगा। कैप्सूल में क्या होगा? मियासिस होगा। और क्या देगा? नया हैप्लॉइड स्पोर्स। दिस स्पोर्स गिव राइज टू गैमेटोफाइट। यानी कैप्सूल में क्या होगी? मियासिस होगी। जब कैप्सूल में मियासिस होगी तो क्या बनेगा हमारा? एक स्पोर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। तो प्लांट ब्रायोफाइट में हर जगह क्या हुआ है? गैमेटोफाइट हावी रहा है। स्पोरोफाइट पे क्या रहा है? गैमेटोफाइट हावी रहा है। यानी कि इसका जो स्पोरोफाइट हो किस पे डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट पे। किस पे डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट पे। जस्ट इसका उल्टा चलता है टेरिडोफाइट में, जस्ट इसका उल्टा चलता है। ध्यान देना, यहाँ से क्या क्या पूछा बस यही है। लिवर्स एग्जाम्पल क्या होता है? मार्केंसिया, कई बार पूछा गया है ना। क्या होता है इसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जिम्मा कप से होता है। कैसे होता है? जिम्मा कप। याद कर लीजिए, जिम्मा क्या होता है? स्मॉल जिम्मा आर एसेक्सुअल बड होता है। कैसे क्या होता है? एसेक्सुअल बड होता है विच ओरिजिन फ्रॉम द स्मॉल एसेप्टिकल जिम्मा कप। किस वजह होता है? जिम्मा कप से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्यूजन ऑफ वही एंथ्रीडियम्स का निकलता है, एंथ्रोजॉइड्स, और आर्चिगोनियम्स का निकलता है। एक फ्यूजन से बनता है, हमारा जाइगोट बन गया। अब हमारा क्या बन गया? जाइगोट। अब बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट में भी हो सकता है और डिफरेंट में भी हो सकता है, मोनोसियस और डायोसियस। अगला क्या कर रहा है? स्पोरोफाइट। यानी कि स्पोरोफाइट क्या होता है? और डिफ्रेंशिएट होता है किसमें? फूड सीटा कैप्सूल में। फिर कैप्सूल हमारा क्या करता है? मियासिस होता है। क्या बनाता है? गैमेटोफाइट, जिसकी बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। अब हम लोग क्या देखेंगे? मॉसेस। हम लोग क्या देखेंगे? मॉसेस।